नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की मौत आती है तो उसके जिस्म से रूह निकलने का मंजर कैसा होता होगा? वो लम्हा जब जिंदगी की आखिरी सांस छूटती है, क्या ये वाकई इतना खौफनाक होता है जितना हमने कभी सुना है? रूह का निकलना एक ऐसा अमल है जो अक्सर हमारी आंखों से पोशीदा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस मंजर को करीब से महसूस किया है? आज की इस वीडियो में हम इसी रूह के सफ़र और इसके निकलने के अमल को एक मुख्तलिफ झाविये से देखेंगे, जो अक्सर खौफनाक और पुरअसरार होता है। तो नाजरीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। रूह के निकलने का मंजर, जिसे बहुत से लोग खौफनाक समझते हैं, दरअसल एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक जिंदगी और मौत के दरमियान की सरहद से है। इंसान की मौत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि ये रूह की दुनिया में एक मुंतकली भी होती है। इस्लामी तालीमात, ईसाइयत और दीगर मज़ाहिब में इस बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। लेकिन एक बात यकीनी है कि जब रूह अपने जिस्म से निकलती है तो ये मंजर कभी भी मामूली नहीं होता। इसका एक अपना राज, खौफ और हकीकत है, जिसे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस कर चुके हैं। हम सबकी ज़िंदगी का एक दिन खात्मा होगा, लेकिन हम में से अक्सर लोग इस हकीकत को जानकर भी बेखबर रहते हैं। मौत का वाक़या इंसान के लिए सबसे बद्धा इंतहा ए सफ़र है, जिसमें उसकी रूह अपने जिस्म को छोड़कर किसी और मकाम पर पहुंचती है। लेकिन ये सफ़र कैसे होता है? क्या हम इस सफ़र की तैयारी कर पाते हैं? इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत का वक्त अल्लाह की तकदीर में लिखा हुआ है और इसका अमल भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से रूह के निकलने का अमल शुरू होता है। नाजरीन, रूह का निकलना एक अजीबो-गरीब तजुर्बा है। हर इंसान का तजुर्बा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह अमल इतना सख्त और तकलीफ देह होता है कि इंसान के जिस्म में शदीद दर्द और मायूसी फैल जाती है। इस्लाम ने इस बारे में तफसील दी है कि रूह की 3 किस्में होती हैं: खुश नसीब, बदनसीब और वो जो दरमियान में हों। खुश नसीबों की रूह आसानी से निकलती है, जबकि बदनसीबों को रूह निकलने में सख्त तकलीफ होती है। कुरान और हदीस में रूह की हकीकत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रूह का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इससे साबित होता है कि रूह की हकीकत को इंसान के लिए मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं। जब इंसान की रूह निकलती है तो उसके जिस्म में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं और इसका असर पूरे माहौल पर पड़ता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान की आखिरी सांस निकलती है और रूह का सफर शुरू होता है। जब रूह का निकलना शुरू होता है तो ये मंजर खौफनाक महसूस होता है, क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब इंसान का जिस्म और रूह एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस मंजर को अपने किसी अजीज या दोस्त के इंतकाल के वक़्त करीब से महसूस किया है। ऐसा कहानियों और बयानों में आता है कि जब रूह जिस्म से निकली तो उसके बाद इंसान का जिस्म सुन्न हो जाता है और उसकी आंखों में एक खास खामोशी आ जाती है। कुछ लोगों ने इस मंजर को यूं बयान किया है कि रूह निकलते वक़्त एक पुरअसरार रोशनी छा जाती है और जिस्म में एक सुकून की कैफियत आ जाती है। दूसरी तरफ कुछ अफराद ने दावा किया है कि मौत के वक़्त रूह निकलते वक़्त एक खौफनाक या परेशान करने वाली आवाज़ सुनी जाती है। इस दौरान कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी के तमाम गुनाह और बुराइयां देख रहे हैं और यही खौफ उन्हें उस वक़्त की हकीकत का एहसास दिलाता है। दूसरी जानिब कुछ लोगों का कहना है कि उनके अजीजों की रूह जब निकली तो वो एक अजीब सुकून में मुबतला थे। उस वक़्त की कैफियत बहुत राहत देह थी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि रूह के निकलने का वक्त दरअसल एक चैन का लम्हा भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब इंसान के आमाल सही हों और वो खुदा की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजार रहा हो।
रूह का निकलना उसके लिए खुशी का पैगाम लेकर आता है, क्योंकि वो इस दुनिया की अजियत से आज़ाद होकर अल्लाह के करीब पहुंचने वाला होता है। जब इंसान की रूह अपने जिस्म से निकलकर आलम बाला की तरफ रवाना होती है, तो ये सफ़र एक ऐसा अमल होता है जिसका ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से नहीं, बल्कि एक और ज़िंदगी से भी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह के निकलने के बाद उसे एक दुनियावी या आखिरवी मकाम की तरफ भेजा जाता है। एक रूह जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजार चुकी होती है, उसे जन्नत की तरफ रवाना किया जाता है, जबकि एक रूह जो बदी की तरफ माइल रही हो, उसे अजाब में मुबतला किया जाता है। कुरान और हदीस में रूह के सफ़र का जिक्र बार बार आता है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। सबसे पहले जब रूह निकलती है तो वो फरिश्तों के हवाले की जाती है, जो उसे अल्लाह की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ मौक़ों पर यह सफ़र तकलीफ देह होता है, लेकिन अगर रूह की हालत अच्छी हो तो ये सफ़र इंतहाई सुकून और राहत के साथ मुकम्मल होता है। एक बहुत अहम बात यह है कि मौत के बाद रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाता है और वो अपने आमाल के मुताबिक एक जगह पहुंचती है। हदीस में आता है कि रूह को अल्लाह की तरफ ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके आमाल के मुताबिक होती है। जो लोग ईमान की हालत में मरते हैं, वो अपनी रूह की राहत का तजुर्बा करते हैं और उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ बदकिरदार रूहें अजाब में मुबतला होती हैं। रूह का निकलना और जिस्म का दफन होना एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसानों का ताल्लुक हमेशा रहा है। लेकिन कब्र में रूह की हालत क्या होती है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र इंसान के आखिरी मकाम में से एक है, जहां रूह का इस्तेकबाल किया जाता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आखिरी मंजिल कब्र है, वहां तुम्हारे आमाल का हिसाब होगा। कब्र में रूह को एक खास आराम या अजाब मिलता है, जो इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अजाब ए कब्र और नेमतें ए कब्र की हकीकत यही है कि कब्र में इंसान की रूह एक खास सवाल जवाब के अमल से गुजरती है, जिसमें नेक लोग सुकून पाते हैं और बदकार लोग अजाब का सामना करते हैं। ये अमल जिंदगी के बाद के मरहले का पहला कदम होता है। अजाब ए कब्र में रूह को वो तकलीफें पहुंचती हैं जो उसके दुनियावी आमाल की वजह से होती हैं, जो उसके दुनियावी आमाल की बदौलत हैं। दूसरी तरफ नेमतें ए कब्र में रूह को सुकून मिलता है और उसे जन्नत की खुशबू महसूस होती है। क्या रूह कब्र में वापस आती है? रूह के जिस्म से जुदा होने के बाद कब्र में आने का सवाल आम तौर पर पूछा जाता है। कुछ उल्मा का कहना है कि रूह कब्र में अपने जिस्म के करीब रहती है और उसके हालात का मुशाहिदा करती है। वहीं कुछ दूसरे उल्मा ने बयान किया है कि रूह का जिस्म से मुकम्मल ताल्लुक खत्म हो जाता है और वो एक अलग मकाम पर चली जाती है। कब्र में रूह की हालत के बारे में बहुत सारी रिवायतें और तफसीलात हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। इस्लाम में क़यामत के दिन का तसव्वुर इस्लाम में क़यामत के दिन का तसव्वुर बेहद अहम है। क़यामत का दिन वो वक़्त होगा जब अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा और उनके आमाल का हिसाब लेगा। इस दिन की शिद्दत और दहशत का बयान कुरान और हदीस में बार बार आया है। नाजरीन, रूह का सफ़र एक अबदी अमल है जो मौत के बाद शुरू होता है और क़यामत के दिन तक जारी रहता है। इस सफ़र में इंसान को उसके आमाल का बदला मिलता है और वह अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचता है। हर इंसान का रूहानी सफ़र अलग हो सकता है, लेकिन इसका इख्तिताम अल्लाह की मर्जी पर ही होता है। नाजरीन, आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि रूह का सफ़र अल्लाह के हुक्म से ही तय होता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अमल करें, ताकि हमारी रूह आखिरी मंजर तक सुकून के साथ पहुँचे।